ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं सभी डिवोटीज का स्वागत करता हूँ संस्कृत क्लास में। तो हम लोग पिछली कक्षा में अपादानं कारकम और संबंध और अधिकरणम कारकम के विषय में पढ़े थे। और साथ में हम लोग कल ईकारांत शब्द पढ़े थे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी शब्द, ठीक है। और सर्व शब्द, सर्वनाम जो शब्द है सर्व, तो पुल्लिंग सर्वनाम, सर्व जो है वो पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है। तो हम लोग उसका भी शब्द रूप देखे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ धातु के विषय में थोड़ा परिचय देखे थे, ठीक है, थोड़ा कुछ देखे थे उसके विषय। तो हम लोग आज आगे देखेंगे। तो शुरू का आधा घंटा हम लोग शब्द रूप याद करेंगे, ओके। तो आज हम लोग याद करेंगे युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द भी एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है, सर्वनाम प्रातिपदिकम। तो युष्मत् जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम। और ये सभी लिंगों में समान रूप होते हैं इसके। युष्मत् जो ये जो शब्द है उसके जो शब्द रूप है वो सभी लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, सभी लिंगों में समान ही शब्द रूप होते हैं, ठीक है। आप कोई स्त्रीलिंग हो, कोई नपुंसकलिंग हो, यदि त्वम, त्वम मतलब क्या होता है? यू, ठीक है। युष्मत्, युष्मत् जो है तो व्याकरण के नियम के हिसाब से ये बाद में त्वम बन जाता है, ठीक है। त्वम युवाम युवम ऐसे करके बन जाता है। तो त्वम का क्या अर्थ है? यू, ठीक है। त्वम का क्या अर्थ है? यू। और उसके बाद पूरा, मतलब उसके बाद प्रथमा द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति जो भी उसका जो अर्थ होते हैं तो उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। फॉर यू, ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद उसके बाद टू यू, ठीक है, इन यू। तो सप्तमी विभक्ति में इन यू, षष्ठी विभक्ति में ऑफ यू, ठीक है। तो त्वम का क्या अर्थ है? यू, आप, ठीक है। द लिसनर, तो मैं कुछ बोल रहा हूं, आप, तो यू आर, तो आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये त्वम मतलब यू को रिफर करता है, ठीक है। त्वम मीन्स यू, ओके। तो ये एक सर्वनाम शब्द है। युष्मत् क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। अभी इसका फॉर्म्स इस प्रकार से चलता है। त्वम युवाम यूयम इति प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान इति द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः इति तृतीया, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् इति पंचमी, तव युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। अभी आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि इसमें संबोधनम नहीं है। इसमें संबोधन प्रथमा का जो शब्द रूप होते हैं वो नहीं है। देयर इज नो वोकेटिव, देयर इज नो वोकेटिव केस। क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए मैं आपको संबोधन में क्या मतलब होता है? हे, तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा हे आप,
हे आप नहीं बोलूंगा मैं, है ना, हे यू, ओ यू। मतलब हम लोग संस्कृत में युष्मत शब्द के लिए कोई भी कोई भी संबोधन प्रथमा नहीं यूज करते, ठीक है। युष्मत शब्द के लिए संबोधन प्रथमा के शब्द रूप नहीं होते। तो ये भी व्याकरण का एक नियम है, ओके। और इसका जो भी जो रूप है, शब्द रूप है, वो तीनों लिंग में समान रूप से चलेंगे, ठीक है। त्वम आप पुल्लिंग को भी बोल सकते हो, त्वम आप स्त्रीलिंग को भी बोल सकते हो, और त्वम आप नपुंसकलिंग को भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हाईली, हाईली धाबी, हु इज दैट? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। पहले कभी आपको क्लास में शायद, पता नहीं, आप दूसरे नाम से जुड़े हैं? हाँ जी, सॉरी। ओके। रसामृत देवदा से। रसामृत माता जी आपका नाम है? जी, जी। तीन जी क्लास में। माता जी, हाँ हाँ, ओके। तो यस, आप बोलिए इस प्रकार से, त्वम युवाम यूयम इति प्रथमा, बोलिए मेरे पीछे। त्वं युवां यूयं प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान इति द्वितीया, युवां युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः इति तृतीया, त्वयं युवाभ्यां यस्यामि तृतीया। Am I right? तुभ्यम, या लिटिल बिट प्रोनाउंसिएशन आपको देखना चलेगा। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम इति चतुर्थी, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं वः इति चतुर्थी। चतुर्थी। हाँ, अभी के लिए ये जो दूसरे जो है ना, एक सेकंड, जो दूसरे जो शब्द रूप है, त्वा, वाम, वह, ते, वाम, वह, ये जो है अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी के लिए हम लोग ये नहीं याद करेंगे। ओनली बस ये जो है, इसके पहले तुभ्यम युवाभ्याम, ये सभी याद करेंगे, ठीक है। त्वद युवाभ्याम युष्मत इति पंचमी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी, तव युवो युष्माकम इति षष्ठी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी पंचमी, युष्माकम इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी, वै युवयो युष्मासु सप्तसि त्वयि इति सप्तमी। इति सप्तमी। माता जी, आप पहले के क्लासेस आप सुने, पहले आपने सुना आपने? सुना है, लेकिन मैंने बताया था ना कि हमारे वहाँ प्राण गुरदास प्रभु आए थे, तो पूरा वीक बहुत प्रोग्राम था, मैं बहुत बिजी हो गई वो, थी। हम अच्छा, प्राण गोविंद प्रो आए हुए हैं, अच्छा अच्छा। सो हाँ, ही इज लिविंग टुडे। प्रयास कीजिए माता जी, आप थोड़ा वो जो पहले के जो क्लासेस उसका रिकॉर्डिंग सुन के आप प्रयास कीजिए, कि थोड़ा बहुत क्लासेस मिस हो गया होगा आपके इसकी वजह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा चुका हूँ मैं, कार्यक्रम और बहुत कुछ, ठीक है। नहीं, ओके। सुतनुका माता जी, यस, प्रभु जी, बोलिए। शुरू से। जी। ओके। तम युवम 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 इति प्रथमा, यस, त्यम त्या त्यम, एक ही बोलना है ना? और एक ही बोलना है, एक ही बोलना है, त्यम पहले वाला। युवम युष्मान इति द्वितीया, त्या हम्म युवाभ्याम युष युष्माभिः हम्म इति तृतीया, तुभ्यम युवा युवाभ्याम युष्माभ्याम इति हम्म चतुर्थी, तत् युवाभ्याम युष्मत् इति पंचमी, तव
युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, तै युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। यस, ओके। सुमति माता जी। हरे कृष्ण। यस। त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् इति द्वितीय, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीय, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम् इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् इति पंचमी, तव युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। ओके। हरे कृष्ण। शशंक कृष्णदास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वं यूयम् इति प्रथमा, त्वं युवावं युष्मान इति द्वितीय, त्वा प्रभु जी त्वाया आएगा ना? त्वया त्वया युवाभ्यां युष्माभ्यः इति तृतीय, युष्माभिः इति तृतीय, तुभ्यं युवाभ्यां युष्माभ्यम् इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत इति पंचमी, तव युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। यस। अर्चना माता जी। त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् इति द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीया, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम् इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् इति पंचमी, तव युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। मनीष प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् इति द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीया, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभयम् इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् इति पंचमी, तव युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। श्रेया माता जी। यस प्रभु। बोलिए माता जी। यस प्रभु जी। त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् इति द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीया, तुभ्यं युवाभ्यां युष्माभ्यम् इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् इति पंचमी, तव युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। ओके।
ओके ठीक है, तो तो आप सब लोग प्लीज इसको याद कीजिए, ये जो शब्द रूप है इसको सब लोग याद कीजिएगा प्लीज एवरीवन। ओके, इसमें ध्यान रखिए, इसमें कोई संबोधन प्रथमा का फॉर्म्स नहीं है, ठीक है, ओनली प्रथमा टू सप्तमी विभक्ति तक ही है, ठीक है। यस, ओके नेक्स्ट, दूसरा शब्द अस्मद, ठीक है। अस्मद मतलब क्या? अस्मद क्या है? सर्वनाम है, इट्स अ प्रोनाउन, ठीक है। अस्मद मतलब मैं, ठीक है। अस्मद मतलब आई या तो वी, द स्पीकर, जो बोल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है, आई मैं, तो अहम, ठीक है। तो अस्मद मतलब मैं, ये पूरा जो उसके भी शब्द रूप होंगे। तो अहम जो है, ठीक है, अस्मद जो है, अस्मद शब्द, उसके बाद ये कन्वर्ट होकर व्याकरण में जो रूल्स के हिसाब से ये अहम बन जाता है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में। तो इसका मतलब होता है कि ये, इसका मतलब है मैं, और ये सब लिंगों में होता है। ये जो शब्द रूप होते हैं वो सब लिंगों में होते हैं। ये पुल्लिंग में भी होता है, ये स्त्रीलिंग में भी होता है, और ये नपुंसकलिंग में भी होता है, ठीक है। हम लोग मैं बोलते हैं तो कोई व्यक्ति स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में भी बोलेगा ना मैं, ठीक है। नपुंसकलिंग मैं, पुल्लिंग मैं, ठीक है, उसमें कोई भेद नहीं होता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि हाँ पुल्लिंग का अलग भेद होगा और स्त्रीलिंग का अलग शब्द रूप होंगे, नपुंसकलिंग के अलग शब्द रूप होंगे, ऐसा नहीं होगा। समान शब्द रूप होंगे सभी लिंगों के लिए। जिस प्रकार से त्वम के लिए, यू के लिए भी सभी लिंगों के लिए समान शब्द रूप थे ना, उसी प्रकार से अस्मत् शब्द, इसका मतलब है मैं, वो भी सभी लिंगों में समान शब्द रूप रहेंगे, ठीक है। तो अस्मत् क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है, सर्वनाम शब्द है, और उसके सभी लिंगों में सेम समान रूप निकलते हैं, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से इसका शब्द रूप है अहम आवाम वयम इति प्रथमा, ठीक है। देखिए आप सब लोग, ठीक है, अहम आवाम वयम इति प्रथमा, माम आवाम अस्मान इति द्वितीया, ठीक है, मया आवाभ्याम अस्माभिः इति तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम इति चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् इति पंचमी, मम आवयोः अस्माकं इति षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु इति सप्तमी, ठीक है। इसमें भी देयर इज नो वोकेटिव, इसमें संबोधन प्रथमा का शब्द रूप नहीं है, ठीक है। एक तो त्वम में नहीं है और इसमें संबोधन प्रथमा नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा अभ्यास करेंगे हम लोग। अतुल प्रभु, हाँ प्रभु जी। यस, मेरे पीछे बोलिए। अहम आवाम वयम इति प्रथमा, अहम आवाम वयम इति प्रथमा, माम आवाम अस्मान इति द्वितीया, माम आवाम अस्मान इति द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः इति तृतीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः इति तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम इति चतुर्थी, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम इति चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् इति पंचमी, मत आवाभ्याम अस्मतः अस्मत् इति पंचमी, मम आवयोः अस्माकं इति षष्ठी, मम आवयोः अस्माकं इति षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु इति सप्तमी, मयि आवयोः अस्मासु इति सप्तमी। ओके, अभी रचना माता जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। आप इसका अर्थ बताएंगे मत का? ये जो मत है ना, तो अस्मत् का क्या मतलब था? मैं, ठीक है। हम लोगों ने कारकम पढ़ लिए, ठीक है, हर एक विभक्ति कारकम को बताता है।
प्रथम विभक्ति कर्ता को बताता है, द्वितीय विभक्ति कर्म को बताता है, तृतीय विभक्ति कर्णम को बताता है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम को बताता है, पंचमी विभक्ति अपादानम को बताता है, षष्ठी विभक्ति संबंध को बताता है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति किसको बताता है? अधिकरणम को बताता है, ठीक है। तो आप हम लोगों ने विभक्तियां पढ़ ली, कारक पढ़ लिए। अभी आप मुझे बताइए कि मत जो है, ठीक है, मत इसका क्या अर्थ होगा? मैं यदि मत बोलता हूं तो क्या मत, हिंदी में आप बोलिए क्या बोलेंगे? मत हम मत को हिंदी में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हमको बोलेंगे वी, इंग्लिश में वी होता है। नहीं, वो तो बहुवचनम, वयम। देखिए अहम अच्छा, ओके मतलब ओके, एक वचन में हाँ सिंगुलर है, एक वचन, ओके अहम एक मतलब मैं, वचन। द्विवचनम मतलब आवाम, हम दो, वयम मतलब हम बहुत सारे, हम, ठीक है। तो मत मतलब क्या? मत क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। हमने जी। पंचमी विभक्ति का देखा, कौन से कारक को दर्शाता है वो पंचमी विभक्ति? अपादान। अपादानम कारकम। अपादानम कारकम का क्या अर्थ है? नहीं याद आ रहा प्रभु जी। अपादानम कारकम का क्या, कौन बताएगा अर्थ क्या होता है? बताइए, हैंड रेस कीजिए। ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ एक्शन। ओरिजिन ऑफ यस। एक्शन। अपादानम मतलब, सॉरी ये कौन, रचना माता जी? अपादानम मतलब ओरिजिन ऑफ एक्शन। यस। तो ओरिजिन ऑफ एक्शन जो है मतलब कोई भी कार्य का जहां से वो कार्य ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारा अपादान कारक। मैं चलना स्टार्ट किया, कहां से चलना स्टार्ट किया? आश्रम से चलना स्टार्ट किया, तो आश्रम क्या हो गया हमारा? ओरिजिन ऑफ एक्शन। ओरिजिन ऑफ एक्शन। यस। तो अभी बताइए मत, मत का क्या अर्थ होगा? मुझसे, हाँ, मुझसे। यस, मेरे से, ठीक है, मुझसे। ममा का क्या अर्थ होगा? मेरा। यस, मेरा। यस, वेरी नाइस। मया मतलब? मेरे द्वारा। यस। कौन बोल रहा है? अर्चना मत, वही बोल रहे हैं ना अर्चना माता जी? सॉरी प्रभु जी। हाँ, ओके ओके। सुमति माता जी? जी प्रभु जी, यस। यस। इसका क्या अर्थ होगा? आसमान का क्या अर्थ होगा हिंदी में? मेरे को, हम सबको। यस, हम सबको, क्योंकि बहुवचन में है ना, हम जी। सबको। अस्माकम मतलब? हम सब में, हम सब का। हाँ, हम सबका। अस्मासु मतलब? हम सब में। यस, वेरी नाइस माता, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। स्नेहा जानवे माता जी? हरे कृष्ण। आवाभ्याम का क्या अर्थ होगा? चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में आवाभ्याम का जो शब्द रूप है उसका क्या अर्थ होगा हिंदी में? हाँ, हमसे, नहीं। चतुर्थी विभक्ति कौन से कारक को बताता है? स्नेहा माता जी बताइए। अपादानम, नहीं, गलत। तनुजा माता जी बताइए। For in English, the preposition we can use for means के लिए some या के लिए। Which कारकम it expresses? चतुर्थी। No, this is vibhakti. I am asking karakam. संप्रदान। संप्रदानम कारक। Okay. Yes. स्नेहा माता जी? यस। पंचमी विभक्ति का द्विवचनम क्या आवाभ्याम किसको रिफर करता है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अर्थ बोलिए इसका। हम दोनों, नहीं, हम दोनों मतलब तो आवाम होता है। हम दोनों से। पंचमी विभक्ति किसको रिफर करेगा? अपादानम कारकम को रिफर करेगा। यस, हम दोनों से। मनीष प्रभु?
से। यस, आवयोः। अभी आप सब लोगों को प्लीज ये क्लियर होना चाहिए, हर एक जो हम लोग शब्द रूप पढ़ रहे हैं उसका सबको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने विभक्तियां पढ़ ली और विभक्तियों का अर्थ देख लिया। विभक्तियों को क्या अर्थ है? कारकम अर्थ है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग जो भी शब्द रूप पढ़ते हैं उसका अर्थ या हमको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए देखिए, हम लोग इसमें देखते त्वम। त्वम का क्या अर्थ होता है? यू, ठीक है। यू, त्वम मतलब यू। युवा मतलब बोथ ऑफ यू। यूया मतलब ऑल ऑफ यू, ठीक है, मतलब बहुत सारे। त्वाम मतलब टू यू, टू बोथ ऑफ यू। युष्मान मतलब टू ऑल ऑफ यू। त्वया मतलब आप सब के द्वारा, सॉरी आपके द्वारा। युवाभ्या मतलब आप दोनों के द्वारा। युष्मा भी मतलब आप सब के द्वारा, ठीक है। विशाल शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तव का बोलिए। तव क्या बताता है? तव को हिंदी में कैसे बोलेंगे? ये संबंध बताएगा प्रभु जी। हिंदी में कैसे बोलेंगे प्रभु? तो तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा। यस, तुम्हारा। शशांक कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी। और एक चीज रुकिए, एक चीज बताना है कि आप, युष्मत जो शब्द है उसको हम लोग आप नहीं बोलेंगे, हिंदी में आप नहीं होता, तुम, ठीक है। युष्मत मतलब तुम, ठीक है, तुम। यू हम लोग बोलते हैं ना, यू, तो हम लोग तुम बोलेंगे, ठीक है। सेकंड पर्सन हम लोग आज में पढ़ेंगे, तब देखेंगे उसका अर्थ क्या है, सेकंड पर्सन। तो युष्मत मतलब तुम, ठीक है, तुम। तो अभी जैसे इधर तुम दोनों और बहुत सारे तुम, ठीक है। बाद में तुम्हें, ठीक है, तुमको और तुम दोनों को, बहुत सारे तुमको, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ओके, शशांक कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी। यस, युवयोः का क्या अर्थ होगा हिंदी में? प्रभु जी नहीं पता प्रभु जी। वो षष्ठी विभक्ति जो है वो संबंध को बताता है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति किसको बताता है? संबंध को बताता है। संबंध। तवा मतलब आप, तुमका, ठीक है, तुम्हारा या तो, ठीक है, तुम्हारा। युवयोः मतलब तुम दोनों का। तुम दोनों का। युष्मा का मतलब तुम्हारा, बहुत सारे तुम्हारे, मतलब बहुत सारे, तुम सबका, तुम सभी का। तुम सब, तुम सभी का। तुम सबका। यस यस, तुम सबका। युष्मासु मतलब शशांक कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मुझे इसमें युष्मा, कंफ्यूजिंग हो रहा है प्रभु जी। ओके, आप तो रिवीजन कीजिए प्रभु सब चीज का, ये जो विभक्तियां जो है और उनके कारकों का, कि प्रथमा विभक्ति किसको बताता है, द्वितीय विभक्ति किसको बताता है। प्लीज, मैं आपको सभी डिवोटीज का अनुरोध है, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ना। आप सब प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वापिस उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। मैं इतना मेहनत से आपको इतना नोट्स, ये पीपीटीएस बना के उसका पीडीएफ भेजता हूँ, तो आप प्लीज इतना तो कर सकते कि आप उसको पढ़े, ठीक है। थोड़ा रिवीजन कीजिए और उसको पढ़िए प्लीज। अभी क्लास के समय हम लोग जब पढ़ रहे हैं सब, ठीक, इतने सारे शब्द रूप हो गए, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम लोग नहीं अभी प्रभु जी, उसका इतने उच्चारण प्रभु जी नहीं निकाल पा रहा हूँ प्रभु जी। नहीं, उच्चारण तो ठीक है, युष्मा उच्चारण चले ठीक है, उच्चारण में गलती होती है ठीक है, लेकिन अर्थ समझ आना चाहिए। मेन हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है। उच्चारण क्लास अभी मेन नहीं है हमारा क्या मेन? अर्थ है। अभी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या है? युष्मासु है, तो हमको पता होना चाहिए कि युष्मासु त्वम मतलब तुम, ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति कौन से कारक को बताते? अधिकरण कारक को बताते, लोकेशन। और हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? में, ठीक है, अधिकरण में।
तो युष्मासु मतलब तुम, तो तुम में, ठीक है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन युष्मासु हिंदी में क्या बोलेंगे, तुम में। बाद में युष्मासु बहुत सारे ना, तो तुम सब में, ठीक है। युष्मासु बहुत सारे, तो तुम सब में। एक वचन में तुम में, और युवयोः में तुम दोनों में, और युष्मासु में तुम सब में, ठीक है। ओके प्रभु, आप थोड़ा रिवीजन कीजिए। ओके, क्या नाम है, शशांक कृष्ण प्रभु, रिवीजन कीजिए प्लीज। राम विजय प्रभु, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी हमारे Yes. 6 कारक हैं, कारकम है, तो ये 7वां वाला पता नहीं चला कि कौन सा है ऐसा। आप कौन सी क्लास मिस की है प्रभु जी? सैटरडे वाली। आप रिकॉर्डिंग सुने? जी रिकॉर्डिंग सुना आपने? यस प्रभु जी। अच्छा, तो मैंने क्लास में बताया था बहुत बार कि 6 कारक होते हैं, लेकिन 7 विभक्तियां क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि षष्ठी विभक्तियां जो है, षष्ठी विभक्ति, तो वो कारक को दर्शाती नहीं है, वो संबंध को दर्शाती है, और संबंध कारक में नहीं माना जाता, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति कौन से कारक को दर्शाती है? कर्ता। द्वितीय विभक्ति कर्म कारकम, तृतीय विभक्ति करणम कारकम, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम कारकम, पंचमी विभक्ति अपादानम कारकम, षष्ठी विभक्ति संबंध को बताती है, संबंध, कनेक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप। एंड रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है, वो कारकम में नहीं गिनते उसको, ठीक है। षष्ठी विभक्ति जो संबंध बताती है, वो संबंध कारकम में उसको नहीं गिनते, ठीक है। यदि आपको क्यों नहीं गिनते, आप लास्ट रिकॉर्डिंग वापस सुनिए। सप्तमी विभक्ति किसको बताती है? अधिकरण को बताती है, ठीक है। अधिकरण, लोकेशन, लोकस ऑफ एक्शन, कि वो एक्शन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, व्हाट इज द प्लेस, वो एक्शन कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण को बताती है। इसके वजह से 6 ही कारक है। षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति जिसको बताती है वो कारक नहीं है, इसके वजह से 6 कारक है और 7 विभक्ति है, ठीक है। ठीक गुरु जी, धन्यवाद। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने शायद 4 से 5 दिन तक शायद हम लोग लगातार शब्द रूप याद किए, हर दिन 1-1, 2-2 या कितने शब्द रूप याद कर लिए हम लोगों ने। तो आज शब्द रूप याद करने का लास्ट दिन है, बस इसके आगे कोई शब्द रूप हम लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल जो शब्द रूप है हमारे, तो वो इतने ही हमारे प्रिंसिपल शब्द रूप है, ठीक है। तो अहम तक, ठीक है। अस्मद शब्द जो है, अस्मद शब्द, ठीक है, ये लास्ट हमारा शब्द रूप हम याद किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोई भी शब्द रूप याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल शब्द रूप जो है वो ये प्रिंसिपल शब्द रूप की पूरी लिस्ट हमने याद किया, ठीक है। अकारांत, इकारांत, उकार, उसके बाद हम लोगों ने उकारांत याद किया, स्त्रीलिंग में याद किया, नपुंसकलिंग याद किया, उसके बाद सर्वनाम याद किए कुछ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रिंसिपल शब्द रूप। तो अराउंड कुछ 10 या 12 कुछ शब्द रूप होंगे। तो सब लोग प्लीज ये आपको ये जो लिस्ट जो है, ये जो शब्द, उसको एक साथ कंपाइल करके मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सब लोग प्लीज उसको याद हर दिन, ठीक है, रिवीजन कीजिए, थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि जो फ्यूचर में जो एग्जाम होगी कोर्स के एंड में, तो उसमें सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। और इवन जब हम लोग अन्वय करेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा ये सब, ठीक है। अन्वय जब हम लोग सीखेंगे तब ये सब बहुत काम आएगा, ओके। यस, सुमन माता जी, सुमन रेड्डी माता जी। Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Prabhuji, can we get these words written in Hindi or English? कि what does this mean exactly? जैसे कि अभी मया, हम, तो हिंदी में ऐसा बाजू में लिख के कुछ मिलेगा क्या? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें। Sorry, Prabhuji. मतलब माता जी मेरे पास ऐसा कोई लिखा हुआ तो नहीं है, पूरा मतलब कहीं मीनिंग भी कुछ भी तो मुझे समझ में, इसके पहले वाली स्लाइड भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली, बिकॉज संस्कृत इज टोटली न्यू फॉर मी एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। या ओके, तो आप जब ये जो प्रथमा विभक्ति, ये जो विभक्तियां जो है, यदि आप इसके कारकम को जो दर्शाता है, ठीक है, कारकम जो दर्शाता है, देखो फैक्टर्स ऑफ एक्शन, तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि इसका ये जो शब्द रूप उसका क्या मीनिंग होगा, क्योंकि हम लोग को पता है अस्मद का क्या मतलब होता है, मैं, ठीक है। उसके बाद उसको जोड़िए, मैं जो है उसके बाद आप जोड़िए,
आपको याद होगा हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान से के लिए, उसके बाद आगे क्या है अपादानम से संबंध काके की अधिकरण में। ठीक है, तो यदि आपको ये याद होगा तो डेफिनेटली आपको इजी होगा। ठीक है, जैसे कर्ता बोलते हैं, कर्ता मतलब कर्ता ने, तो अहम मतलब मैंने, ठीक है, मैंने, हम दोनों ने, वयम मतलब हम सब ने। ठीक है, मां मतलब कर्ता ने कर्म को, तो उसके बाद क्या होगा हमको मतलब मैं, मुझे, ठीक है, मुझे बोलते हैं हम, मुझे हम दोनों को और हम सबको। तो इतना तो जैसे जैसे मैं ये सब हिंदी तो आती होगी आपको, तो बस उसके बाद आगे आपको जोड़ना है बस को, कर्ता ने कर्म को, तृतीय विभक्ति कर्म को बताता है करणम। ठीक है, तो करण में क्या, करण से करण के लिए, के द्वारा, तो के लिए, मेरे लिए हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। बस सिंपल है माता जी, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसके पीछे। आपको बस विभक्ति का अर्थ पता है ना, तो आप तुरंत उसके बाद जोड़िए। ठीक है, आपको बस इसका मतलब पता होना चाहिए, मैं, उसके बाद आप जोड़िए बस। हाँ, हिंदी तो लोग बोलते ही रहते हैं ना, मेरे लिए, हम, यस माता जी। ओके ओके, यस सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ये भक्ति अगर हमें सेंटेंस एक बना दें आप ना, तो उसमें अर्थ थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी क्या है जैसे माता जी कि रामः हम, गच्छति यस पहला हुआ ना, तो अहम गच्छामि, अभी पता नहीं आपने धातु में सैटरडे का नहीं किया अभी, यस, तो अभी क्या है रामः माता जी गच्छति कि एक फर्स्ट केवल एक वचन आपका एक का बता देंगे ना, तब थोड़ा समझ में आ जाएगा शायद। एक्चुअली जैसे क्या है कि रामः हम गच्छति अहम राम। हाँ एक सेकंड, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी शब्द रूप याद कर रहे हैं, उसके बाद धातु रूप याद कर रहे हैं। तो हम जब ये सब जो शब्द जो है, शब्दों का जो प्रकार जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, धातु होता है, वहां में शब्द रूप होता है, तो हम जब ये सब याद कर लेंगे ना, या समझ जाएंगे क्या होता है इसका मीनिंग, तो उसके बाद हम लोग वाक्य में जब करेंगे, वाक्य में हम लोग जब बैठाएंगे उसको, तब डेफिनेटली जो मीनिंग से वो थोड़ा और समझ में आना चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने धातु रूप नहीं बताया, धातु के विषय में नहीं बताया, इसके वजह से थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन नो प्रॉब्लम, जब मैं धातु के विषय में बताऊंगा, आज पूरा जो क्लास है वो धातु के ऊपर रहेगा। ठीक है, पूरा धातु के विषय में लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी एनहांस हो जाएगी। ठीक है, हम लोग गच्छामी, जो आप जिस प्रकार से बोले अहम गच्छामी, तो वो किस प्रकार से गच्छामी जो है उत्तम पुरुष एक वचनम है। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसके विषय में, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी डेफिनेटली। और फ्यूचर में तो हम लोग वाक्यम देखेंगे, वाक्यम में कैसे शब्द होते हैं और धातु होते हैं, उसे क्रियापदम कैसे होती है, और उसके मीनिंग हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, ओके प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में थोड़ा देखा धातु के विषय में। ओके, तो दो प्रकार के पद होते, जैसे सुबंतम पदम और तिंगंतम पदम। ठीक है, तो तिंगंतम पदम मतलब क्या, द लिटरल मीनिंग ऑफ तिंगंतम is that which ends with ting. ओके, तिंगंतम पद मतलब जो तिंग प्रत्यय से जो एंड होता है। ठीक है, जो तिंग प्रत्यय से एंड होता है पद, उसको हम लोग बोलेंगे तिंगंतम पद। ठीक है, तिंग इज अ टाइप ऑफ सफिक्स, प्रत्यय, विच कैन बी कॉल्ड अ वर्बल सफिक्स। ठीक है, तिंग क्या है, एक प्रत्यय है, प्रत्यय, तिंग प्रत्यय है। ठीक है, और उसको हम लोग एक धातु प्रत्यय बोल सकते हैं। ठीक है, धातु प्रत्यय, तो धातु का प्रत्यय है। सुबंतम क्या था, शब्द का प्रत्यय था। ठीक है, सुबंतम पदम जो हम लोग बोले हम लोग, उसमें क्या था, वो नाउन, संज्ञा का प्रत्यय था वो। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा धातु का प्रत्यय। ठीक है, तिंगंतम कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, वर्ब मतलब क्या, एक तिंगंतम पदम क्या होता है, तो तिंगंतम पदम जो होता है वो 2 चीज से बनता है, धातु प्लस तिंग प्रत्यय। ठीक है, तो जो पद होता है उसमें क्या होता है, एक प्रकृति होती है और प्रत्यय होता है। ये पद कैसे बनते हैं, प्रकृति और प्रत्यय से बनता है। तो तिंगंतम पदम में प्रकृति को हम लोग बोलते हैं धातु, और प्रत्यय होता है हमारा तिंग प्रत्यय। ठीक है, यस, उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से कि हम लोग जब
एक धातु को तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या निकलते हैं? धातु रूप निकलते हैं। क्या निकलते हैं? धातु रूप। ओके, यस। तो धातु जो है, ठीक है, धातु इज अ बेसिक एलिमेंट, इट्स अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ क्रियापदम। कोई भी क्रिया को दर्शाना है ना आपको, कोई भी क्रियापदम दर्शाना है आपको, तो धातु इज अ वेरी बेसिक एलिमेंट, ठीक है। धातु से ही आपको मीनिंग निकलता है, और अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू नंबर हम लोग धातु जो होते हैं उसके फॉर्म्स बनते हैं, धातु के रूप बनते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसके विषय में और आगे। तो अभी धातु बहुत प्रकार के होते हैं, धातु बहुत सारे हैं, धातु बहुत सारे हैं। पाणिनि जो महर्षि जो थे, पाणिनि महर्षि, उन्होंने एक बुक लिखी थी कॉल्ड धातु पाठः। क्या बुक लिखी थी? धातु पाठः, जिसमें उन्होंने धातु की पूरी लिस्ट दी थी। क्या दी थी? पूरी लिस्ट, हर एक धातु का पूरा उन्होंने लिस्ट दिया था, पूरा। बहुत प्रकार के धातु, बहुत सारे धातु होते, और वो लिस्ट में कितने धातु दिए थे उन्होंने? 2200 धातु दिए थे वो बुक में, ठीक है। 2200 धातु की पूरी लिस्ट दी थी उसमें, ठीक है। तो हर एक धातु का अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल भू, ठीक है, भू एक धातु है। भू मतलब क्या? टू बी। भू मतलब टू बी, मतलब कुछ होना, ठीक है। दृश्य एक धातु है, दृश्य। दृश्य धातु का क्या अर्थ होता है? देखना, ठीक है। दृश्य धातु मतलब देखना। तो वैसे बहुत सारे धातु जो होते हैं, कुछ भी हम लोग क्रियापद, कुछ भी हम लोग क्रियाएं करते हैं, देखना, उठना, पढ़ना, सबके धातु होते हैं, ठीक है। वो धातुओं के द्वारा वो क्रियापद जो क्रिया जो है वो दर्शाता है, ठीक है। धातु जो होते हैं वो क्रियाएं दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दृश्य एक धातु है, वो क्या दर्शाता है? देखना। हमारा जो क्रिया है ना, देखना की क्रिया, वो दर्शाता है, ठीक है। तो वैसे 2200 धातु उन्होंने एनलिस्ट किए थे, लिस्टिंग हुआ था उसका। तो पाणिनि महर्षि ने 2200 धातु अपने धातु पाठ बुक में लिखा था, एक दूसरी बुक है धातु पाठ। अभी आप देखिए, धातु के 3 भाग होते हैं, धातु 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धातु 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परस्मयी पदी, ठीक है, एक होता है परस्मयी पदी धातु होते हैं, दूसरे होते हैं आत्मनेपदी, ठीक है, आत्मनेपदी, और तीसरा होता है उभयपदी, ठीक है। तो धातु इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं, परस्मयी पदी धातु होते हैं, आत्मनेपदी धातु होते हैं, और उभयपदी धातु होते हैं। अभी हम लोग इसके मीनिंग में नहीं जाएंगे बहुत, उसमें ये जो एटलीस्ट जो मीनिंग है परस्मयी पदी, आत्मनेपदी, इसके विषय में यदि मैं मीनिंग बताऊंगा और थोड़ा सा उसमें डिटेल्स में जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बिगिनर लेवल पे है ना, बेसिक लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, तो इसके वजह से अभी मैं कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता। तो हम लोग ऐसा सोच के चलिए कि धातु के 3 विभाग होते हैं, ठीक है। एक तो है परस्मयी पदी, एक होता है आत्मनेपदी, और एक होता है उभयपदी। तो उभयपदी जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि परस्मयी पदी और आत्मनेपदी वो दोनों हो उसमें। चलिए मैं आपको और डिटेल में बता दूं इसके विषय में, हम लोग क्लियर हो जाएगा इसमें और भी, ठीक है। अभी आप लोग धातु कोश जो बुक है, धातु कोश मटेरियल में मैंने प्रोवाइड किया है, वो आप खोलिए, धातु कोश। यस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अंश संघाते, तो ये क्या है? धातु पाठ जो बुक है वो उसकी पाणिनि महर्षि की, तो ये सब धातु की पूरी लिस्ट है, ठीक है। हर एक धातु जो है लिखा हुआ है, ठीक है। अंश एक धातु है, अंश एक धातु है, उसका मीनिंग क्या है? टू डिवाइड। अंश एक धातु है, उसका अर्थ है टू डिवाइड। बाद में अक एक धातु है, उसका मतलब है
टू गो लाइक अ सरपंट, ऐसे करके बहुत सारे धातु है और हर एक का मीनिंग दिया गया है, ठीक है। जैसे कश, कश मतलब टू गो या तो टू पनिश, ऐसे करके। तो हर एक ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा अरेंज किया है ऐसे करके, और हर एक का जो धातु जो है उसका मीनिंग दिया गया है, ठीक है। क्रथ मतलब टू किल, क्रथ मतलब टू कंफ्यूज, ठीक है। अभी जैसा कि हम लोग ने देखा अभी कि धातु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, ठीक है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी 3 प्रकार के धातु होते हैं। अभी आप देखिए, एज सीन इन द चार्ट बिलो, तिंग प्रत्ययस आर 18 इन नंबर। तिंग प्रत्यय जो हमने पढ़ा ना प्रत्यय के विषय में, वो कितने हैं? तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18। तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18, ठीक है। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21, और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18। and they are divided into 2 padas. The first set of 9 suffixes is called parasmaipada, parasmaipada. The second set of 9 suffixes is called atmanepada, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि धातु जो होते हैं, धातु वो भी 3 प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उसी प्रकार से जो प्रत्यय जो होते हैं, तिंग प्रत्यय, ठीक है, तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तिंग प्रत्यय को हमने 2 में विभाजन कर दिया है। 9 जो प्रत्यय है वो होंगे परस्मैपद प्रत्यय, और 9 जो दूसरे जो प्रत्यय है वो होंगे आत्मनेपद प्रत्यय, ठीक है, आत्मनेपद प्रत्यय। अभी आप देखिए, तिंग प्रत्यय देखा ना लोगों ने, तिंग प्रत्यय, तो तिंग प्रत्यय का क्या अर्थ है? टिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये सब क्या है? प्रत्यय है, प्रत्यय। दे आर कॉल्ड सफिक्सेस। तो टिप तस झी, सिप थस थ और मिप वस मस, ये क्या है? परस्मई पद प्रत्यय। क्या है? परस्मई पद प्रत्यय। उसके बाद त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही मही, ठीक है, इट वही मही। तो ये प्रत्यय कौन से हैं? ये प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं आत्मनेपद प्रत्यय। क्या बोलेंगे? आत्मनेपद प्रत्यय। तो तिंग क्या है? तिंग इज अ एब्रिविएशन। जिस प्रकार से सुप में हम लोग ने देखा सु औजस अम औचस टाभ्याम विस नेभ्याम यस नसिभ्याम यस नस ओस आम नी ओस सुप, देखा ना। तो सु सबसे पहला प्रथमा विभक्ति एक वचन से सु से लेकर सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक जो हम लोग ने देखा सुप, ठीक है, हम लोग ने बोला सुप। तो सुप से कितने प्रत्यय को हम लोगों ने ग्रहण कर लिया? 21 प्रत्यय को एक साथ ग्रहण कर लिया। सुप बोलने से हम लोग 21 प्रत्यय को ग्रहण कर लेते। उसी प्रकार से तिंग प्रत्यय जो होते हैं, तिंग प्रत्यय, उसमें हम लोग तिंग बोलते हैं तो हम लोग कितने प्रत्यय को ग्रहण कर लेते हैं? 18 प्रत्यय को ग्रहण कर लेते हैं एक साथ। आप देखिए, ती जो है ना, इधर ती सबसे पहला थर्ड पर्सन सिंगुलर, हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। ती में जो ती जो है, ठीक है, ती से लेकर लास्ट में न, ठीक है, न, तो तिंग, ठीक है, पहला का सबसे पहला का शुरू का जो अक्षर है वो ले लिया, और लास्ट में जो अक्षर है वो ले लिया, और हमने ने दोनों को एक साथ जोड़ दिया, तो क्या हो गया? तिंग, ठीक है, अब्रिविएशन। तो ये हो गया हमारा एब्रिविएशन। यदि हम लोग तिंग बोलेंगे तो तिप थस झी, सिप थस थ, ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। पूरा हम लोग जो प्रत्यय जो है, इधर के 9 प्रत्यय और इधर के 9 प्रत्यय, 18 प्रत्यय एक साथ कवर हो गए। हम लोग ने यदि तिंग बोला तो 18 के 18 प्रत्यय हम लोग ने ग्रहण कर लिए, ठीक है। अभी इसमें जो 9 जो प्रत्यय है, थिप थस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये जो प्रत्यय है, इनको प्रत्यय को हम लोग क्या बोलते हैं? परस्मई पद प्रत्यय। क्या बोलेंगे? परस्मई पद प्रत्यय। और ये जो 9 प्रत्यय है, ठीक है, 9 प्रत्यय को परस्मई पद प्रत्यय बोलेंगे, और दूसरे जो 9 जो प्रत्यय है, ठीक है, त आथाम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही मही, ये क्या है? इनको हम लोग आत्मनेपद प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। तिंग प्रत्यय में भी और डिविजन है। तिंग प्रत्यय जो है ना, उसमें और सब डिविजन है,
तो वो डिवीजन क्या है, नौ प्रत्यय परस्मैपद प्रत्यय और दूसरे जो नौ प्रत्यय है वो हो गए हमारे आत्मनेपद प्रत्यय। ठीक है, अभी द परस्मैपद आर सफिक्स टू सम धातुस while आत्मनेपद आर सफिक्स टू सम अदर धातुस। तो जो परस्मयी पद जो प्रत्यय जो होंगे ना, परस्मयी पद प्रत्यय, वो परस्मयी पद धातु को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, परस्मयी पद धातुओं को हम लोग जोड़ेंगे। तो क्या होता है कि धातु तीन प्रकार के होते हैं ना, धातु परस्मयी पद, आत्मनेपद और उभयी पद। तो जो परस्मयी पद जो है ना धातु, परस्मयी पद एक डिवीजन होता है, परस्मयी पद का डिविजन्स होते हैं। तो वो धातु क्या होते हैं, परस्मयी पदिना धातु बोलते हैं उनको, वो परस्मयी पद धातु होते हैं। और उनमें जो धातु जो लगता है वो धातु में जो प्रत्यय जो जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस तिंग प्रत्यय इक्वल्स टू तिंगंतम पदम। ठीक है, तो हम यदि प्रत्यय तिंग प्रत्यय को हम लोग धातु के साथ जोड़ते हैं तो धातु रूप निकलते हैं। ठीक है, तिंगंतम पदम निकलते हैं। तो परस्मयी पद का जो प्रत्यय हम लोग परस्मयी पद धातु को जोड़ेंगे ना, ठीक है, हम लोग जो परस्मयी पद प्रत्यय जो होते हैं वो हम लोग परस्मयी पद धातुओं को जोड़ते हैं। ठीक है, ये जो तिप थस झी सिप थस थ मिप वस मस जो है, ये जो परस्मयी पद प्रत्यय जो है वो हम लोग परस्मयी पद धातुओं को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, परस्मयी पद धातुओं को हम लोग जोड़ते हैं। और आत्मनेपद जो प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय में जो दो भेद है उसमें परस्मयी पद परस्मयी प्रत्यय जो है वो परस्मयी पद धातुओं को हम लोग जोड़ेंगे। और तिंग प्रत्यय में जो और जो नौ बचे हैं, ठीक है, त आथाम झ थास आथाम ध्वम और इट वही महिम, ये जो नौ प्रत्यय आत्मनेपद प्रत्यय वो हम लोग आत्मनेपदे धातुओं को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, आत्मनेपद प्रत्यय हम लोग आत्मनेपद धातु के साथ हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, धातु प्लस तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय के दो डिविजन्स, परस्मयी पद आत्मनेपद। ठीक है, तो हम लोग परस्मयी पद प्रत्यय परस्मयी पद धातु को जोड़ेंगे और आत्मनेपद प्रत्यय हम लोग आत्मनेपद धातुओं को जोड़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग सोचेंगे ये धातुओं का जो तीसरा जो भेद है उभयी पद, देखा ना हम लोग ने उभयी पद, तो उभयी पद का क्या अर्थ होता है, उभयी पद, उभयी पद मतलब दोनों, उभयी मतलब दोनों। ठीक है, अभी आप देखिए, दोस धातुस विच टेक बोथ परस्मयी पद and atmanepada, ठीक है, are classified as type U. Such type of dhatu is called ubhaypadi, that which takes both pada. तो ऐसे धातु, ऐसे जो धातु जो है जो परस्मयी पद प्रत्यय और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों को ग्रहण करते हैं, वो धातु जो होते हैं वो हमारे होते हैं उभयपद धातवः। ठीक है, वो होंगे हमारे उभयपद धातवः, तो वो उनको बोलेंगे हम उभयपदी धातु। ठीक है, धातु के तीन भेद देखे, परस्मयी पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ठीक है, परस्मयी पदी में क्या होगा, परस्मयी पदी जो धातु होंगे उसमें परस्मयी पदी प्रत्यय लगेंगे। आत्मनेपदी जो धातु है उसमें आत्मनेपदी प्रत्यय लगेंगे। और उभयपदी में जो धातु है उभयपदी, वो धातु जो है उसमें परस्मयी पद और आत्मनेपद दोनों प्रत्यय जुड़ेंगे उसमें, दोनों प्रत्यय। ठीक है, दोनों प्रत्यय जुड़ेंगे, तो पूरा तिप थस झीत सिप थस थ ये सब जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन प्रकार के धातु के प्रकार। ठीक है, परस्मयी पदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। ठीक है, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस? यस सुमति माता जी। Yeah, Hare Krishna Prabhuji, how will we differentiate, like, how will we know which is Parasmayapadi Dhatu and which one is Atmanepadi? Very nice question, Mata. Yes. Okay. Now, everyone please open Dhatu Kosha. Everyone please open Dhatu Kosha. So, Dhatu Kosha जो बुक है उसका मतलब क्या होता है? It's a dictionary of verbs. It's a dictionary of धातुस। धातु पाठ जो बुक लिखी थी पाणिनि ने, वो धातु मेंशन की गई सबसे पहले। जो ए जो है ना, ए, उसमें धातु पाठ जो पाणिनि ने लिखा था वो मेंशन किया गया है। ठीक है, ए बी।
वो मेंशन किया गया। ए बी में जो लिखा गया ना अंश संघाते, ठीक है, अंश क्या धातु है और संघाते क्या है, उसका मीनिंग है कि अंश धातु का हमको किस सेंस में यूज करना है, उसका मीनिंग दिया गया। संघाते, संघाते मतलब टू डिवाइड है, ठीक है। तो ए हो गया हमारा धातु पार्ट का, जो धातु जो लिखा गया वो ए सेक्शन में पूरा पूरा लिस्ट है, ठीक है, ए बी में। और सी में क्या है कि एक डिक्शनरी फॉर्म में धातु को मॉडिफिकेशन किया गया है और बाद में उसका लिस्ट है, ठीक है, धातुओं का डिक्शनरी फॉर्म में मॉडिफिकेशन किया गया है। अभी जैसा कि आपने पूछा कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आत्मनेपदी धातु है कि ये परस्मैपदी धातु है कि ये उभयपदी धातु है, हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि कोई उसके लिए जो परस्मैपदी धातु या तो आत्मनेपदी धातु जो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए कोई कुछ रूल्स नहीं बनाए गए हैं, ठीक, कुछ रूल्स नहीं है कि हम लोग को कोई नॉर्म्स है कि हाँ ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हाँ ये परस्मैपदी होगा, ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ये आत्मनेपदी, ऐसे कुछ रूल्स नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी सेट है, ठीक है, ये ऑलरेडी सेट है। तो धातु पाठ में भी जो धातु पाठ जो है पाणिनि ने लिखा तो उसमें सेट है, पूरा लिखा गया है। तो जैसे देखिए ई सेक्शन जो है ना, ई सेक्शन, ई का जो सेक्शन ना, ई रो, ये जो हमारा ई जो रो है, ठीक है, ई जो सॉरी कॉलम जो है हमारा ई कॉलम, तो ई कॉलम में अब देखिए यू मतलब क्या होगा, उभयपद, ठीक है। अंश जो धातु है वो कौन सा धातु है, उभयपदी धातु। पीक मतलब क्या, परस्मैपदी धातु। तो ये अक जो धातु है अक, वो क्या है, परस्मैपदी धातु। ए मतलब क्या, आत्मनेपदी धातु, ठीक है। तो अकी जो है, अकी लक्षण है, ये जो धातु जो है वो क्या है, आत्मनेपदी धातु है। तो जो उभयपदी जो धातु है अंश, ठीक है, अंश, उसमें परस्मैपदी जो प्रत्यय जो है, परस्मैपद प्रत्यय और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों लगेंगे, ठीक है, दोनों ही वो धातु मतलब धातु को जुड़ेंगे और उतने सारे फॉर्म्स निकलेंगे, ठीक है। तो उभयपद मतलब परस्मैपदी जो प्रत्यय जो है और आत्मनेपद प्रत्यय जो है, ठीक है, वो कितने हैं, 18। तो 18 के 18 प्रत्यय एक धातु को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितने फॉर्म्स निकलेंगे, 18 फॉर्म्स निकलेंगे। तो एक धातु के हम 18 फॉर्म्स उसके निकलेंगे, ठीक है। उभयपद मतलब परस्मैपदी के जो प्रत्यय और आत्मनेपद के प्रत्यय, दोनों के जो प्रत्यय वो एक धातु को जुड़ेंगे। अब जो धातु जो है अक, ठीक है, अक वो परस्मैपदी धातु है, ठीक है, वो उभयपदी ना नहीं है, मतलब दोनों पद, परस्मैपद और आत्मनेपद, वो दोनों प्रत्यय ये धातु को नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो परस्मैपद जो प्रत्यय जो है वो ही परस्मैपद धातुओं को जुड़ेंगे, ठीक है। तो अक क्या है, परस्मैपद धातु है, तो इसकी वजह से इसके कितने फॉर्म्स होंगे, 18 या 9 होंगे, 9 फॉर्म्स होंगे, ओनली 9 फॉर्म्स, देयर विल बी ओनली 9 फॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि जो परस्मैपद जो प्रत्यय होंगे वो 9 है, तो इसके वजह से अक के 9 ही फॉर्म्स होंगे, ठीक है। हम लोग और डिटेल में देखेंगे अभी आगे। और आत्मनेपदी क्या है, आत्मनेपदी भी उसके भी 9 प्रत्यय है, ठीक है। तो ये अकी जो है, अकी धातु वो कौन सा धातु है, आत्मनेपदी धातु है, तो इसके वजह से इसको आत्मनेपदी प्रत्यय ही जुड़ेंगे इसके साथ। अकी में ये जो अकी जो है इसमें परस्मैपदी प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, अकी जो धातु जो है उसमें परस्मैपद प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे। सिमिलरली जो अक जो धातु है, अक धातु जो परस्मैपदी धातु है उसमें आत्मनेपदी जो प्रत्यय है वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जो धातु जो परस्मैपदी धातु है उसको परस्मैपदी प्रत्यय जुड़ेंगे और जो आत्मनेपदी धातु है उसको आत्मनेपदी प्रत्यय जुड़ेंगे, और जो उभयपदी धातु है उसमें परस्मैपद और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इस प्रकार से देखिए पूरी जो लिस्ट है ना, पूरा लिस्ट है, हर एक जो धातु है उसमें देखिए पी मतलब परस्मैपद, ठीक है। ये जो ई जो रो है ना, ई रो जो है ये पूरा, इसके अंदर जो पूरा जो लिखा है जैसे यू पी ए पी 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 ए, तो यू मतलब उभयपद, पी मतलब परस्मैपद, ए मतलब आत्मनेपद, ठीक है। वैसा आप देख सकते। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी these are the all, ये सारी 2200 पूरी इसमें है धातु, या इट्स फुल कंप्लीट। वन सेकंड अच्छा पूरा नहीं देखा, काउंट नहीं किया प्रभु जी, बट नहीं काउंट नहीं, रुकिए एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। या
फुल एवरीथिंग इज देयर। यस, पूरे के पूरे सब धातु इसके अंदर। यस, 2200 धातु। थैंक यू प्रभु जी। और एक दूसरी बात ये होती है कि अभी क्या है कि इसमें जो धातु पार्ट में जो पाणिनि ने जो लिखा था धातु पार्ट, जिसमें 2200 जो धातु लिखे थे, तो डे टू डे यूज में हम लोग जो डे टू डे यूज करते हैं धातु, मतलब जो क्रियापदम की जो यूज करेंगे गीता भगवत गीता में और भागवतम में जो धातुओं का जो यूज किया गया है, वो 800 धातु ही जो है, 800 धातु वो ही डे टू डे यूज में आते हैं। और जो दूसरे जो धातु जो लिखे पाणिनि ने, वो किस में दिखते हैं हम लोग? वो हम लोग वेदों में देखते हैं, वेदों में उसका उदाहरण दिखता है हमको। लेकिन जो डे टू डे यूज में हम लोग वो 800 धातु के जो अलावा जो है वो हम लोग धातु यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 800 ही धातु डे टू डे यूज में देखते हैं, और हम लोग भगवत गीता में भी देखेंगे और भागवत में भी देखेंगे। लेकिन जो वेदों के जो वाक्य होते हैं ना, वेदों के वाक्य मंत्र आदि, उसमें हम लोग दूसरे जो धातु इसमें जो मेंशन किए गए पाणिनि ने, वो हम लोग देख सकेंगे। ठीक है, डे टू डे यूज में इतना आता नहीं, ओनली 800 आता है। यस, अर्चना माता जी। प्रभु यहाँ लिस्ट में काफी सारे धातु सिमिलर हैं, जैसे आप देखेंगे अंचु है या और भी कई है, वो सारे सिमिलर है, तो उनका मीनिंग अलग अलग लग रहा है, मगर कैसे पता चलेगा? उसमें क्या होता है माता जी कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एक धातु जैसे अंचु धातु है, ठीक है, अंचु धातु, तो उसके ऑफ कोर्स मीनिंग्स डिफरेंट होंगे, टू गो, टू वर्शिप, टू गो, टू बैग। ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग जैसे परस्मैपदी जो धातु है, परस्मैपदी धातु, तो अंचु जो है वो परस्मैपदी धातु है। ठीक है, लेकिन जो उभयपदी जो धातु जो है, उभयपद, तो वो क्या है? अंचु जो धातु वो वापस उभयपदी धातु है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक धातु के भी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, एक धातु के भी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, मतलब 2-3 और भी मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं उसके। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कंटेक्चुअली भी देखना पड़ता है, यू हैव टू सी कंटेक्चुअली। अभी जैसे मान लीजिए सेंटेंस में ये जो अंचु धातु उसका यूज किया गया है, ठीक है, एक सेंटेंस में अंचु धातु का यूज किया गया है, और उसमें यदि वर्शिपिंग की बात चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वर्शिपिंग की बात चल रही है, ठीक है, जैसे अर्चना फॉर एग्जाम्पल डेटीज के विषय में बात चल रही है, तो डेफिनेटली हम लोग कौन सा अर्थ लेंगे? टू वर्शिप लेंगे। ठीक है, टू वर्शिप लेंगे। तो हम लोग जो भी पैराफेर्नालिया होगा, ठीक है, उसमें सेंटेंस में लिखा होगा कि हम लोग हम लोगों को पैराफेर्नालिया के द्वारा अर्चन, मतलब जो डेटीज है उनका वर्शिप करना है। ठीक है, तो उनका अंचु जो धातु होगा उसका जब फॉर्म्स बनेगा, तो उसमें जो फॉर्म निकलेगा, तो हम लोगों को उसमें क्या लेना है? मीनिंग टू वर्शिप। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट वी हैव टू टेक द मीनिंग। उस समय हम लोग को ये मीनिंग नहीं लेना है कि टू गो, ठीक है, टू गो मीनिंग नहीं लेना है, उसमें हम लोग को मीनिंग लेना है टू वर्शिप। तो इसलिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में क्या कंटेक्स्ट चल रहा है, क्या संदर्भ है। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग को मीनिंग का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो ये परस्मय पद और उभय पद ये डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी अंचु में भी 3 तरह के हैं, एक परस्मय पद है, 2 उभय पद है, तो अलग अलग इसका मीनिंग इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द उभय पद और परस्मय पद, राइट? Its meaning you are asking? Yeah, somewhat it will be dependent because उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अंचु जो है, ठीक है, अभी अंचु जो है वो परस्मैपदी धातु है, उसके 9 ही फॉर्म्स होंगे ना, क्योंकि 9 ही प्रत्यय होते हैं। तो टू गो टू वर्शिप, ठीक है, टू गो टू वर्शिप होगा। और ऑफ कोर्स जो अंचु जो दूसरा जो धातु है, और तीसरा भी ऑफ कोर्स जो दूसरा जो धातु जो है अंचु, उसमें क्या होगा कि उभयपदी धातु है ये, ठीक है, ये उभयपदी धातु है। और जो उभयपदी जो धातु होगा, तो उसमें उभयपदी धातु में आत्मनेपद होगा, ठीक है, आत्मनेपद होगा। तो आत्मनेपद का अलग फॉर्म्स रहेगा, परस्मैपद का अलग फॉर्म्स रहेगा, और आत्मनेपद का अलग फॉर्म्स रहेगा। ठीक है, तो यदि आत्मनेपद का अलग फॉर्म्स रहेगा, तो डेफिनेटली यदि आत्मनेपद का फॉर्म है,
तो डेफिनेटली हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसका मीनिंग टू वर्शिप नहीं होगा, टू गो नहीं होगा, परंतु टू बैक हो गया, टू गो होगा। ठीक है, तो मेनली माता जी देखना पड़ेगा हमको कि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है। ठीक है, उसका कंटेक्स्ट क्या है तो मेनली। कभी कभी ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन में भी डाल सकते हैं ना। यू हैव टू। नहीं, रुकिए, देखिए, दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे मान लीजिए आप जो अंचु जो है, ठीक है, तीसरा जो धातु देख रहे हैं अंचु, ये क्या होता है? यस, ये भी उभय पद है। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये जो डी जो सेक्शन है ना, डी कॉलम, ठीक है, उसमें ये सब लिखा है 1 10 7, देख रहे हैं आप 1 10 7। तो ये सब क्या है जो धातु जो होते हैं धातु, तो पाणिनि महर्षि ने क्या किया है कि जो 20 to 100 जो धातुस जो है उसको चैप्टर में डिवाइड किया गया, चैप्टर्स में। ठीक है, उनका कुछ चैप्टर्स है। तो ये क्या है कि कुछ धातु 10 चैप्टर में डाले, कुछ धातु फर्स्ट चैप्टर में डाले, कुछ धातु 10 चैप्टर, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो धातु है वो 10 चैप्टर में आता है। ठीक है, बाद में अंचु धातु जो होता है वो 7 चैप्टर में आता है। तो क्या है कि पाणिनि ने लिखा है इस प्रकार से कि यदि कोई भी धातु जो है, ठीक है, अभी देखिए अंचु जो धातु है, अंचु, ठीक है, अभी अंचु धातु फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहा है और दूसरा जो अंचु धातु है वो पढ़ रहा है 10 चैप्टर में। सेम धातु है लेकिन एक पढ़ रहा है फर्स्ट चैप्टर में और एक पढ़ रहा है 10 चैप्टर में। तो क्या होता है कि उसके जो फॉर्म्स जो निकलते हैं बाहर, ठीक है, कि ऐसा बोला गया पाणिनि ने कि फर्स्ट चैप्टर में अंचु धातु जो होगा उसमें अलग प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, तिंग प्रत्यय जो ठीक है, तिंग प्रत्यय ठीक है, लेकिन एडिशनल प्रत्यय जुड़ेगा, एडिशनल प्रत्यय। और 10 चैप्टर में जो अंचु प्रत्यय होगा उसमें दूसरा प्रत्यय जुड़ेगा, दूसरा एडिशनल प्रत्यय। तो इन दैट वे बोथ फॉर्म्स विल बी डिफरेंट। ओके, गुड। और वो दूसरा लास्ट वाला जो एफ है वो क्या है? एफ कॉलम किधर है? एफ कॉलम एफ। या एफ, दैट इज डिफरेंट माता जी, दैट इज सेट प्रत्यय, दैट मतलब वो सेट प्रत्यय के विषय में है और हम लोग इसमें नहीं जाएंगे अभी। ओके, थैंक यू। Yeah. For example, भू is a धातु। ठीक है, भू क्या है? एक धातु है। भू is a धातु indicating the action to be listed in the धातु पाठः under the first group। ठीक है, जो ग्रुप बनाए गए ना, गणा मतलब चैप्टर्स जो भी उनका जो ग्रुप है। ठीक है, तो कुछ जो धातु जो है वो एक ग्रुप में है, कुछ धातु को सेकंड ग्रुप में डाला है, कुछ धातु को थर्ड ग्रुप में डाला है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने 10 ग्रुप्स बनाए। पाणिनि ने धातु पाठ में 10 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, तो कुछ धातुओं को फर्स्ट ग्रुप में डाला है, दूसरे कुछ धातुओं को सेकंड ग्रुप में डाला है। ठीक है, तो जो भू जो धातु है वो किसके अंदर आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, इट इज अंडर फर्स्ट ग्रुप एंड इट इज क्लासिफाइड एज पी। क्यों पी? परस्मैपदी, बिकॉज इट टेक्स ओनली परस्मैपद सफिक्सेस। तो भू क्या है? परस्मैपदी धातु है और इसके वजह से वो परस्मैपद सफिक्सेस जो होंगे, परस्मैपदी जो प्रत्यय जो होंगे वो ही ग्रहण करेगा। ठीक है, सो इन द संस्कृत डिक्शनरी इट इज लिस्टेड एज भू टू बी 1p। ठीक है, 1p, 1 मतलब फर्स्ट ग्रुप और p मतलब परस्मैपदी। दीप इज अनदर धातु इंडिकेटिंग द एक्शन टू शाइन। तो दीप एक अनदर दूसरा धातु है और उसका क्या है? मतलब वो देदीप्यमान, कुछ चीज शाइन करता है, तो उसका मीनिंग ये है एनीथिंग विच शाइन्स। और वो कौन से ग्रुप में है? फोर्थ गण। पाणिनि ने उसको फोर्थ गण में डाला, तो दीप जो है वो चौथे गण में है एंड इट इज क्लासिफाइड एज ए, आत्मनेपदी, बिकॉज इट टेक्स ओनली आत्मनेपद सफिक्सेस। ठीक है, क्योंकि वो आत्मनेपद जो प्रत्यय है वो ही ग्रहण करता है। इसके वजह से हम लोग जो दीप जो धातु है वो हो गया हमारा आत्मनेपदी धातु। इन डिक्शनरी इट इज लिस्टेड एज दीप 4a। 4 मतलब फोर्थ गणा, a मतलब आत्मनेपदी, टू शाइन। सिमिलरली रुद्र is listed as रुद्र 7u, to obstruct,
as it is under 7th gana and takes both sets of suffixes. तो जो रुद्र होगा, रुद्र जो धातु जो है वो क्या है, 7th गण में, 7th ग्रुप में है, और यू लिखा है उसमें। यू मतलब उभयपदी, मतलब परस्मैपदी प्रत्यय और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों ही जुड़ेंगे उस वो धातु, इसके वजह से हम लोग बोलेंगे 7U। ठीक है, यू मतलब उभयपदी, तो वो हो गया रुद्र जो है वो हो गया हमारा उभयपदी धातु। ओके, या सो देयर आर 18 प्रत्ययस, 18 तिंग प्रत्ययस। ओके, तो परस्मैपद आत्मनेपद, तिप्तस झी सिप्तस्थ मिप्वस्मस, ये हो गया हमारा परस्मैपद धातु, परस्मैपदी प्रत्यय। त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, ये हो गया हमारा आत्मनेपद प्रत्यय। ओके, तीन प्रत्यय को वापस जोड़ा, वापस डिवीजन किया गया, तीन प्रत्यय का वापस डिवीजन है। ठीक है, एक परस्मैपद और एक आत्मनेपद। अभी देखिए, जो तीन प्रत्यय जो होते हैं ना, तीन प्रत्यय किसको डिनोट करते हैं? तीन जो प्रत्यय वो किसको डिनोट करते हैं? धातु जो है वो एक्शन को डिनोट करते हैं। तीन प्रत्यय किसको डिनोट करते हैं? पर्सन, नंबर और टेंसेस एंड मूड्स। ठीक है, पर्सन मतलब पुरुषः, नंबर वचनम, ठीक है, और टेंसेस एंड मूड्स लकार। ठीक है, इंग्लिश में टेंसेस आपने पढ़ा होगा ना, टेंसेस कालवाचक, पास्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम लोग संस्कृत में उसको लकार बोलते हैं। तो तीन प्रत्यय तीन चीज को रिफर करता है, पर्सन, नंबर और टेंसेस एंड मूड्स। ठीक है, अभी देखिए पुरुष, ठीक है, तीन प्रत्यय पुरुष को रिफर करता है। ठीक है, पर्सन। अभी देयर आर थ्री पर्सन्स एज डिस्क्राइब्ड इन द चार्ट बिलो। आप देखिए, इंग्लिश में थर्ड पर्सन जो होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर हम लोग बोलते हैं, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। ठीक है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन इंग्लिश में, संस्कृत में क्या होता है? प्रथम पुरुष। ठीक है, इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन जो होगा, इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक, ग्रामर में, वो संस्कृत में क्या होगा? प्रथम पुरुष। ठीक है, वो किसको रिफर करता है? हु, अदर्स। वो किसको रिफर करता है? अदर्स, दूसरे। ठीक है, ही, शी, इट, दे, ट्री। ठीक है, मतलब वो अदर्स को रिफर करता है। ठीक है, दूसरों को रिफर करता है वो। ठीक है, तो थर्ड पर्सन जो है वो संस्कृत में हम लोग बोलते हैं प्रथम पुरुषः। क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुषः, पहला पुरुष। मतलब कि जो इंग्लिश में जो तीसरा जो पुरुष है, थर्ड पर्सन जो है, ठीक है, वो हो गया संस्कृत में हमारा पहला पुरुष। ठीक है, संस्कृत में पूरा उल्टा है, संस्कृत में इट्स अपोजिट। ओके, इंग्लिश में थर्ड पर्सन, संस्कृत में फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। ओके, सेकंड पर्सन क्या है? मध्यम पुरुष, सेम। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या है? मध्यम पुरुष। लिसनर, वो किसको रिफर करता है? लिसनर, मध्यम पुरुष मतलब लिसनर, जो सुन रहा है। तुम, यू। हम लोगों ने देखा ना अभी, त्वम, युवाम, यूयम, युष्मद जो शब्द देखा हम लोगों ने आज कक्षा के पहले, कक्षा के प्रारंभ में। तो त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, इस प्रकार से त्वाम, युवाम, युष्मान, इस प्रकार से हम शब्द रूप देखें। ठीक है, तो वो सब क्या है? यही है, ये मध्यम पुरुष को रिफर करता है। ठीक है, तो यू ऑल, तुम सब। ठीक है, मध्यम पुरुष, लिसनर। ठीक है, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या है? इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या बोलते हैं? आई वी। ठीक है, वो हो गया हमारा इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। लेकिन संस्कृत में क्या है हमारा? उत्तम पुरुष, लास्ट। ठीक है, उत्तम पुरुष वो है हमारा, वो क्या है? स्पीकर, जो बोल रहा है, वो हो गया हमारा उत्तम पुरुष संस्कृत में। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, संस्कृत में हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। स्पीकर, वन हू स्पीक्स, आई, वी। ओके, तो ये हो गए हमारे तीन प्रकार के पुरुष,
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इंग्लिश में पूरा उल्टा, या तो इंग्लिश में देखिए थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और संस्कृत में पूरा उल्टा। फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष, ठीक है, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन जो हो गया वो हमारा उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, हम लोग उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। ठीक है, इन द ट्रेडिशनल संस्कृत ग्रामर द थर्ड पर्सन इज कॉल्ड प्रथम पुरुष and listed first because the topic should come first. ठीक है, anyway the speaker comes last and the listener comes in between. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुरुष। एक सेकंड प्लीज। यस, ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो क्या रिफर करते हैं, किसको रिफर करते हैं? सबसे पहले पुरुषः को रिफर करते हैं। ठीक है, पुरुष, तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। ओके, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसमें आप देखिए इक्विवेलेंट एग्जांपल्स, ठीक है, इंग्लिश में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या रिफर करते हैं? तिंग प्रत्यय और क्या रिफर करते हैं? सबसे पहला तो पुरुष को रिफर करते हैं। ठीक है, और क्या रिफर करते हैं? वचनम, नंबर को रिफर करते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 numbers as described in the matrix with persons in the chart below. ठीक है, देयर आर 3 numbers, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। जैसा कि हम लोगों ने सुप प्रत्यय में भी देखा ना, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलरली तिंग प्रत्यय में भी जो तिंग प्रत्यय जो है वो पुरुष को रिफर करते हैं और वचन को रिफर करते हैं। तो ये हो गए हमारे पर्सन नंबर। ठीक है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो गए। और सिंगुलर में क्या होगा? एक वचन में क्या होगा? ही, शी, इट, ट्री। ठीक है, थर्ड पर्सन इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, ही, शी, इट, ट्री। और थर्ड पर्सन ड्यूअल में क्या होगा? दे, टू या टू ट्रीज। ठीक है, थर्ड पर्सन ड्यूअल में दे, टू, टू ट्रीज। ओके, प्रथम पुरुष द्विवचन। उसके बाद बहुवचन में क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल में दे ऑल या तो ट्रीज, सो मेनी ट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, यू। ठीक है, यू। सिंगुलर में क्या होगा? यू। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम, यू। मध्यम पुरुष में द्विवचन में यू टू। ठीक है, तुम दो, यू टू। उसके बाद सेकंड पर्सन बहुवचन में यू ऑल। ओके, यू ऑल, तुम बहुत सारे। तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष बहुवचनम। ओके, उसके बाद हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, संस्कृत में उत्तम पुरुष, संस्कृत में उत्तम पुरुष। तो वो है आई। ठीक है, आई, उत्तम पुरुष एक वचन में आई, मैं। उसके बाद वी टू, हम दो। ठीक है, उत्तम पुरुष द्विवचन में वी टू। उसके बाद उत्तम पुरुष बहुवचन में वी ऑल। ओके, वी ऑल। तो ये हो गया हमारा पुरुष और वचनम। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? लकार। तिंग प्रत्यय और किसको रिफर करते हैं?
लकार को रिफर करते हैं, लकार। तो संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। ओके, देयर आर 10 लकारास। ओके, देयर आर 10 लकारास। सो प्रभु मूड ये टेंसेस नहीं किया। हाँ मैं बता रहा हूँ। यस यस यस। तो लकार जो होते हैं, लकार में क्योंकि ल जो है, ल अब देखिए हर सब में लट लिट लुट लिट ये सब में ये जो ऑलमोस्ट बस विधिलिंग और आशीलिंग को छोड़कर सब में शुरू में ल है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग इसको लकार बोलते हैं। ठीक है, लकार। तो 10 लकार में जो 6 जो लकार है ना, 10 लकार में जो 6 लकार है वो हो गए हमारे टेंसेस। क्या हो गए? टेंसेस। और 4 जो है, 4 मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो है और कौन कौन से मूड। ठीक है, तो 4 हो गए हमारे मूड्स। ठीक है, मूड। तो 6 हो गए हमारे टेंसेस। टेंसेस कालवाचक, सिंपल प्रेजेंट टेंस और बहुत कुछ होता है उसके अंदर। और 4 हो गए हमारे मूड्स। ठीक है, तो जैसे लट है तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, लिट हो गया हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे बहुत प्रकार के ऐसे लकार होते हैं। ठीक है, एक तो 6 जो लकार होते हैं वो हमारे हो गए टेंसेस, और 4 होते हैं वो हमारे हो गए मूड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि विधिलिंग आशीर्लिंग, विधिलिंग आशीर्लिंग, ठीक है, ये 2, और हमारे ये लोट। ठीक है, लोट हो गए, और ये विधिलिंग आशीर्लिंग लोट, और वेट मिनट 1 सेकेंड। ओके 1 सेकेंड। यस तो 6 टाइप्स ऑफ टेंसेस आते हैं। ओके, 10 लकारास में 6 जो होते हैं वो हमारे हो गए टेंसेस। ठीक है, कालवाचका विच एक्सप्रेसेस टाइम। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, जो लट लिट लुट लिट लोट लोट नहीं, ठीक है, लिट और लंग और उसके बाद लुंग। ठीक है, ये हो गए हमारे टेंसेस। ठीक है, दे एक्सप्रेस टाइम, वो हमको टाइम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, दे एक्सप्रेस टेंसेस। एंड 4 आर देयर, वो 4 जो है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? मूड। ठीक है, मूड एक्सप्रेस करते हैं। जैसे विधिलिंग, विधिलिंग मतलब क्या कि कोई विधि करना, मतलब कोई भी किसी के ओपिनियन में, जैसे मान लो मैं आपको कोई विधि बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल 16 माला करना एक विधि है। ठीक है, या तो कृष्ण के विषय में चिंतन करना वो एक विधि है। ठीक है, इट्स अ विधि। ओके, तो ये कोई उसमें नहीं बोलते हम लोग, ये कोई उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, कालवाचक में नहीं है। इट्स नॉट अ टेंस, इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ टेंसेस। ठीक है, वो टेंस में नहीं माना जाता, कोई वो कालवाचक नहीं है, इट्स अ विधि। ठीक है, तो आशीर्लिंग, आशीर्लिंग मतलब कि यदि मैं आपको आशीर्वचन दे रहा हूं, ठीक है, आशीर्लिंग, ओके, यानी ब्लेसिंग, तो हम लोग उसमें वो लकार यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे 2। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा लोट, लोट लकार। लोट लकार क्या है? लोट लकार मतलब मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि तुम ऐसा करो। ठीक है, तुम जब करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोट लकार। ओके, और उसके बाद हो गया हमारा रिंग लकार। ठीक है, तो रिंग लकार में क्या होता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। ठीक है, यदि बारिश नहीं होती तो मैं चला जाता, ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, तो वो हो गया हमारा 4 प्रकार के मूड्स होंगे। 4 प्रकार के मूड्स होंगे, विधिलिंग, आशीर्लिंग और रिंग लकार और लोट लकार। ये हो गए हमारे मूड्स। और जो दूसरे जो बच गए वो हमारे हो गए टेंसेस,
6 तो टेंसेस। वो लिंग लकार है या लंग लकार? रिंग रिंग लंग, ये जो र जो है हम लोग उसको लंग लकार बोलते हैं, लंग लकार। आधा अंग है, आधा। ओके। यस। ओके, यस। टेंस एंड मूड, तो लकारास ऑल्सो एक्सप्रेस द टेंस, टाइम ऑफ द एक्शन टेकिंग प्लेस, और मूड ऑफ द एक्शन, हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जो टेंस है, ठीक है, लकारा जो 10 प्रकार के होते हैं, तो जो 6 जो होते हैं वो हो गए हमारे टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वो टाइम कब, वो एक्शन टाइम, वो जो एक्शन जो है वो कब हो रहा है। और दूसरा जो 4 जो मैंने बताया, आश्रयलिंग, विधिलिंग, लोट और रिंग, वो क्या बताते हैं, मूड ऑफ द एक्शन, कि वो एक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मूड। मैं आपको आदेश दिया, मैं आपको आशीर्वचन दिया, मैं आपको कुछ विधि बताया, मैं आपको, हमने ऐसा सोचा कि यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिंग लकार। ओके, लेकिन हम लोग ये जो कोर्स है हमारा, ठीक है, जो हमारा जो बिगिनर लेवल कोर्स है, हम लोग उसमें 5 प्रिंसिपल लकार्स देखेंगे। वी विल नॉट गो थ्रू ऑल द लकार्स, वी विल नॉट गो थ्रू ऑल द 10 लकार्स, लेकिन बस हम लोग 5 जो प्रिंसिपल लकार्स जो है, जो गीता में, भागवतम में बार बार देखने को आते हैं, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, 5 प्रिंसिपल लकार्स। तो वो देखेंगे हम लोग, लट, लंग और लिट, लोट और विधिलिंग। ठीक है, लट मतलब प्रेजेंट टेंस। ओके, लट इज प्रेजेंट टेंस, लंग इज पास्ट टेंस, और लिट इज फ्यूचर टेंस, और लोट क्या है, इंपरेटिव मोड, आज्ञा। ठीक है, आज्ञा मतलब कुछ आदेश देना। ठीक है, आप ऐसा करिए। ठीक है, आप सुनिए, आज्ञा। पोटेंशियल मूड, ठीक है, कोई विधि, किसी के हिसाब से, कोई जैसे जो भगवान, जैसे मान लीजिए प्रभुपाद ने बताया हम लोगों को कि 16 माला जप करना चाहिए, तो क्या हो गई, वो विधि हो गई, है ना। 16 माला जप करना क्या है, एक विधि है, इट इज सेड बाय प्रभुपाद। ओके, तो ये क्या हो गई, पोटेंशियल मूड। तो ये हो गई हमारा जो जप करना है 16 राउंड्स, जो जप करना जो है वो क्या है, विधि है। ओके, तो हम लोग 5 प्रिंसिपल जो लकारास जो है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, 3 लकार देखेंगे, कालवाचका टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये जो 3 लकार है वो क्या है, कालवाचका। ओके, दे एक्सप्रेस द टाइम ऑफ द एक्शन, व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग, क्या वो एक्शन जो है वो कौन से समय में हो रहा है। ठीक है, ये 3 लकार बताते हैं। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्तमान। लंग लकार मतलब पास्ट टेंस, ठीक है, भूतकाल। और लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, इट इज हैपनिंग इन फ्यूचर। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 प्रकार के लकार, दैट एक्सप्रेस कालवाचका, दैट एक्सप्रेस टाइम ऑफ द एक्शन। ओके, और जो 2 जो है वो क्या हो गए हमारे, मूड। ओके, मूड्स, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो हम लोग इसमें 2 लकार और देखेंगे, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लोट हो गया हमारा इंपरेटिव मोड या आज्ञा। ठीक है, कुछ करना, आप कोई आदेश दे रहा है आपको कि आप कुछ करिए, आप सुनिए, ये हो गया हमारा आज्ञा। ठीक है, और विधिलिंग हो गया पोटेंशियल मोड, विधि, कोई भी विधि सेट की गई है, किसने कोई विधि सेट की गई है, तो हो गया हमारा वो विधिलिंग लकार। ठीक है, विधिलिंग लकार। इस प्रकार से 3 जो है वो हो गए हमारे कालवाचका, ठीक है, टेंसेस, और 2 प्रकार बोधका या मूड्स। ठीक है, तो 10 लकारास जो है संस्कृत में, उसमें से हम लोग 5 प्रिंसिपल लकारास ही इस कोर्स में देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी मैं कक्षा समाप्त करता हूं इधर ही। पीपीटी दिख रहा है क्या आप लोग, सब लोगों को? जी नहीं प्रभु प्रभु, जी, यस। वो बुक दिख रहा है, आपने बुक लिखा है, पीपीटी नहीं दिख रहा है। पीपीटी वो दिख रहा है दिख रहा प्रभु जी, लोट, विधिलिंग, आशीर्लिंग दिख तो रहा है। नहीं, वो दिख रहा बुक है, में है। अभी दिख दिख रहा रहा है? है। अरे अरे, हाँ, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना, देखिए।
5 principal कारक. You can take a screenshot of this. जो भी मैंने समझा वो यही है. Okay. Lut, lung, lit, lot, विधिलिंगम. Yes. तो ये कोर्स में हम लोग 5 प्रिंसिपल लकारास देखेंगे. ओके. अभी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके. धातु भी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है. तो we will see the basics of it in this course. Yes. Okay. So any questions, any comments? Yes, Sneha Mataji. प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल रहेगी जो आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे क्लासेस की? रिकॉर्डिंग तो मात्र नेक्स्ट दिन अवेलेबल हो जाती है. जैसे मान लीजिए आज क्लास हुई तो कल आपको रिकॉर्डिंग मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ. हाँ नहीं, मतलब वो कब तक यूट्यूब पे रहेगी, मतलब हम कब तक देख सकते हैं? हाँ मतलब अगर हम कंफ्यूज हो गए तो देखने के लिए ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा माता जी. ओके. Okay, any other questions? Okay, सबको मैं समझा रहा हूँ, जो समझने आ रहा है ना, एवरीथिंग इज क्लियर नो? यस, अर्चना माता जी. It's clear, very clear. Just that you are going step by step. So I think everything cannot be grasped at one go. Like for example, अभी आपने ये बताया ये लकार और ये सब, तो हम लोग अभी भी एटलीस्ट मैं अभी भी सोच रही हूँ ये कैसे लगेगा, how it's going to be used. वो सब इतना ही. बाकी का जो आप बता रहे हैं वो सब अच्छे से समझ में आ रहा है. Not a problem. Thank you प्रभु. मैंने सोचा कि क्योंकि ये क्या है कि इसके बाद जो टेंसेस जो है वो आगे जाके कैसे हम लोग उसके शब्द रूप कैसे बदल जाते हैं, तो इसके वजह से मैं अभी इसको रोक दिया. क्योंकि अभी मैं यदि प्रयास करूंगा वापस प्रेजेंट टेंस में तो इट विल गो फॉर अनदर हाफ एन आवर और 1 आवर. सो दैट्स व्हाई. तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूं. ऑलरेडी पीपीटी सब तैयार है, लेकिन थोड़ा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. मतलब मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप लोग जो भी है समझने आना चाहिए. जो भी कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्टेप बाय स्टेप, तो आप प्लीज उसको समझिए. वही कंसर्न है बस. कोई हम लोग कोई रश नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है. प्रभु जी, ये कोर्स के बाद हमें समझ में आ जाएगा, हम जो भी संस्कृत में पढ़ेंगे तो कैन वी रीड एंड अंडरस्टैंड? वन थिंग, ये जो कोर्स है इट्स अ बिगिनर लेवल कोर्स. ओके. तो ये इट्स अ जो व्यक्ति जो है वो संस्कृत व्याकरण कंप्लीटली, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है संस्कृत व्याकरण के विषय में, स्क्रैच से पढ़ना चाहता है तो अभी बिगिनर लेवल कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो बेसिक्स ही पढ़ेंगे. तो देयर विल बी इंटरमीडिएट लेवल, हाई लेवल. ओके. सो जितना बिगिनर क्लास पे वो क्लास भी लेंगे ना आप? वो क्लास भी लेंगे ना? हाँ, जी. मैं कोर्स डेवलप कर रहा हूँ इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल कोर्स का, जिसमें हम लोग और डीप में जाएंगे. अभी ये जो बेसिक लेवल जो कोर्स है, मैंने इसमें 5 प्रिंसिपल कारक देखे. इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग जो 5 कारक पांच जो रह चुके हैं, ठीक है, लकारस, वो कवर अप हो जाएंगे. ठीक है. और हम लोग और डीप में देखेंगे परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु, और डीप में देखेंगे. ठीक है. यदि मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगा ना, यदि मैं अभी आपको 10 के 10 लकार बताने चालू कर दूंगा, बाद में परस्मैपदी के अर्थ बताऊंगा, आत्मनेपदी का अर्थ क्या होता है, उभयपदी, और डीप में, यू विल गेट कंफ्यूज माता जी. यू विल कुछ भी समझ नहीं आया क्या चल रहा है, समझ नहीं आता क्या होगा. ये देयर आर सो मेनी. मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्कृत इज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज, वास्ट लिटरेचर. सो यू कैन गो ऑन and it's unending. Go on. To grasp it properly, it will take at least 5 to 6 years, na? Yeah. It will go. Srila Prabhupada says it will take 12 years. Prabhupada says it will take 12 years to grasp complete Sanskrit grammar.
In Varanasi, people are there, they study for 12 hours continuously Sanskrit grammar. They become Pakka grammarian. So we don't want to be like that. लेकिन हम लोग को बेसिक जो है कि जितना हाँ जितना आवश्यक है भक्ति के लिए वही सीखेंगे हम, ठीक है। मेरा मेन कंसर्न वही था कि आप आगे का भी क्लास ले लो। जी जी जी, यस डेफिनेटली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तनुजा माता जी। हाँ प्रभु जी, आप जो सिखा रहे हैं वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है, जैसे सिंपल सेंटेंस भी कैसे बनाना है, वो अगर उसके रिलेटेड कुछ ज्यादा असाइनमेंट रहेगा तो मैं सोचती हूँ मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। ये समझ में तो आ जाता है, लेकिन सेंटेंस में कैसे यूटिलाइज करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। माता देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने जैसे देखा कि जो संस्कृत में 2 प्रकार के पद होते हैं ना, सुबंतम पदम और तिंगंतम पदम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने जो फर्स्ट जो था डे 1, उससे मैंने बताया था कि हमारा कोर्स का रोड मैप होगा, ठीक है। तो शुरू में हम लोग वर्णमाला देखेंगे, वर्णमाला के बाद शब्द देखेंगे, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, और शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। इसके वजह से यदि आप तुरंत ही वाक्य में घुस जाएंगे ना, वाक्य में यदि आप तुरंत घुस जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि वाक्य जो होता है उसमें 3 चीज होती है हमेशा, ऑलमोस्ट बेसिकली। एक होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। अभी आप लोगों ने धातु जो है क्रियापदम, उसके विषय में पढ़ा नहीं है। यदि मैं आपको अभी से ही वाक्य या गीता के श्लोक समझाना चालू कर दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को गीता के श्लोक में सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, क्रियापद। तो यदि क्रियापद जानेंगे तभी तो आप कारक के साथ अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, कर्ता जो है वो कैसे क्रियापद के साथ अन्वय ले रहा है, क्या संबंध है, कर्म जो है वो क्रियापद के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो इसके वजह से हमको सबसे पहले धातु जो है या क्रियापद को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। इसके वजह से ये जो क्लास होगी, ठीक है, धातु जब हमारा पूरा सब्जेक्ट मैटर कवर हो जाएगा, देन कंप्लीटली वी विल टेक 30 to 40 वर्सेस ऑफ भगवद गीता एंड वी विल डू अन्वय, वी विल अंडरस्टैंड दोस वर्सेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक श्लोक लेंगे भगवद गीता का और समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्रियापद कहाँ है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करणम क्या है, ठीक है। तो धीरे धीरे वी विल अंडरस्टैंड द होल श्लोक एंड यू विल सी आप अपने आप ही देखें कि मैं कैसे समझ गई ये पूरा श्लोक। अपने कितने समय से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन एकदम से ये पूरा हमने देखा, ठीक है, और इजीली हम लोगों को श्लोक समझने आ रहा है। तो इसके वजह से क्या है कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड। हमारा धातु जब कवर हो जाएगा, धातु का पूरा, तो हम लोग वाक्य में जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वाक्य कंस्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स, ओके। So that's why we should cover the whole subject matter of words. Now we are studying the types of words. One is Subantam Padam, another is Tingantam Padam. Okay. तो अभी मैं नहीं बता सकती, यदि मैं अभी आपको सेंटेंस दे दूंगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसकी वजह से मैं पहले धातु समझा रहा हूँ, धातु सुबंतम पदम। यस, थैंक यू प्रभु जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर कमेंट्स? आपको कभी भी कोई भी स्टेज पे डिफिकल्टी हो रही है समझने में, आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे समझने में, ठीक है, तो आप मुझे पूछिए, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगा आपको वापस, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक जरा थोड़ा सा, जैसे हम लोग ये विभक्ति रूप तो याद कर रहे हैं, जैसे राम है राम रामा, लेकिन उसमें जो आप ये तीता जैसे इसमें अंती है, ये वैसे ही जो सुप प्रत्यय में वो नहीं याद हो रहा है। सुप प्रत्यय मात्र सुप प्रत्यय याद नहीं करना है आपको, सुप प्रत्यय जो याद नहीं करना है, ओनली विभक्ति का जो रूप है, शब्द रूप, वो याद करना है बस। जैसे रामा रामो रामा, ये याद करना है आपको। सुऔजस अमौजस ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके बाबू जी। उर्मिला माता जी। प्रभु जी, आप कार्यक्रम में मेरे को कर्म में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, आप थोड़ा समझा देंगे जरा? यस यस यस, अनदर स्लाइड, ओके, 1 सेकंड। और दूसरी बात ये जो आपने हमें ये परस्मय पदी प्रत्यय और ये बताए हैं, ये हमें याद करने हैं कि नहीं करने?
परस्मै पद प्रत्यय और आत्मनेपद प्रत्यय जो है मैं बताया हूँ, तो आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ के धातु रूप बनते हैं, ठीक है, बस तिङन्तं हमें पदम। याद तो इसकी करने वजह की से कोई याद जरूरत करने नहीं की है। आवश्यकता नहीं है, याद ओके, करने की आवश्यकता नहीं है। यस, ठीक है, ओनली धातु रूप याद करने हैं हमको। यस। ठीक है, थैंक यू। सॉरी मैं आपको इतना पीछे भेज रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश नहीं करी, थोड़ा कंफ्यूजन होता जा रहा है। नहीं चलेगा, मतलब D9 देखना पड़ेगा, D9 D8। एक्चुअली क्या है कि मेरा आई थिंक इसी स्लाइड के शुरू में आपने बताना शुरू किया था, इसी आज की क्लास में आपने शुरू किया था कर्म से थोड़ा सा। आई थिंक इसके बिगिनिंग स्लाइड्स में है कारकम। या एक्चुअली क्या है कि ये इसमें तो मैंने थोड़ा सी वो तो कारकम आप के मुझे विषय नहीं बताइए, एक एग्जांपल से बता दीजिए, मुझे थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। या यस, 1 सेकंड, हो गया मेरा, हो गया। यस, अभी देख पा रहे हैं आप मेरा स्क्रीन, देख पा रहे हैं कर्म हाँ करके? जी, हाँ जी। या तो कर्म जो होता है वो हमारा दूसरा कारक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ओके, तो क्या होता है कि 1 सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं।